ये कोई नेचुरल कोई अलायंस है इमरान खान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का? ये तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मतलब कन्फ्लिक्टिंग है, इनकी कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज की नहीं है, बड़ी पुरानी कन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आज इनका अलायंस हो भी जाए तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इनमें प्रॉब्लम है और इसमें दोनों का कसूर भी नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है वो केपीके में उसने यहाँ हुकूमत भी की हुई है, राज भी किया है, रूल भी किया है। उनका जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब ने आके एनक्रोच कहें या उन्होंने शिफ्ट करवाया है, और जो वोट बैंक को डेंट पड़ा है मेरा ख्याल है केपीके में ये मौलाना साहब को, वो तो इमरान खान साहब की वजह से पड़ा है। सो दोनों का जो वोटर है, अब दोनों ने अपना अपना कैच करना है। वो ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ये केपीके में, मौलाना साहब की भी स्ट्रेंथ है, इनका फॉलोअर ज्यादा बलूचिस्तान में भी हमें नजर आता है, केपी में भी है, बाकी मुल्क में भी तो ठीक है उनके लोग हैं, लेकिन ज्यादा जो उनकी बैटल ग्राउंड है वो तो सारा केपीके में। अभी भी जो उन्होंने बातें कह रही हैं वो यही कह रहे थे कि आपके हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ यहाँ पे एक केपीके में हमारा वोट था, हमारी सीटें थी, हमारे मुखालफिन को दी गई। मुखालफिन कौन है? इमरान खान साहब हैं। सो इनका जो गिला बनता है, अगर आके आके ओरिजिनली देखा जाए, वो तो इमरान खान साहब से बनता है, या उनकी पार्टी के लोग हैं कि उन्होंने धांधली की है या उनको करवा के जितवाया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जनाब, पूरे मुल्क में हमें धांधली करके दिलवाया गया और हमारी यहाँ पे ज्यादा सीटें बनती थी, इवन केपीके में हमारी नहीं देंगे। सो इनकी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर तो आप क्लासा साहब, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को नजर में देखें, रखते हुए आपको ज्यादा चांसेस क्या लगते हैं कि बन पाएगा अलायंस या नहीं बन पाएगा? दीगर जमातों को भी नजर में रखते हैं हम। नहीं बाकी नहीं, इसमें प्रोमिनेंट नहीं है जमातें, इसमें दो ही जमातें हैं, इमरान खान साहब है या मौलाना फजल रहमान साहब है। बाकी तो मैं अगेन नो ऑफेंसेस टू देम, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन उनका इतना ये बड़ा बड़ी वोट बैंक जमातें जिनकी इम्पैक्ट स्ट्रीट नहीं है। पावर भी है। मतलब ये दो बड़ी जमातें अगर ये इकट्ठी हो जाते हैं हुकूमत के लिए ट्रबल पैदा कर सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब के पास बड़ी पावरफुल स्ट्रीट पावर है, इमरान खान साहब के पास पहले ज्यादा थी। आप उन्होंने रोजाना के जलसे जुलूस करके काले दे के अपने आप को जरा काम किया। मौलाना साहब का जो वर्कर है, फॉलोअर है, वो ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा कमिटेड है। अगर मौलाना साहब सड़क पर लेकर आएंगे तो हुकूमत उससे डिस्टर्ब होगी। इमरान खान साहब वाला काम जो है, जो उन्होंने इनके खान साहब के साथ, इनके तो फॉलोअर ज्यादा के साथ चांसेस किया, क्या लगते हैं फिर क्लासरा मौलाना साहब साहब आपको? के साथ नहीं करेंगे। तो ज्यादा वो चांसेस क्या मौलाना लगते हैं साहब, आपको कि बनेगा मैं अलायंस या बता नहीं रहा हूँ, बनेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जी। आपको ये बता रहा हूँ कि मौलाना साहब अपने बंदे बाहर लेकर आते हैं तो मौलाना साहब के साथ ये सलूक ट्रीटमेंट नहीं होगा जो इमरान खान साहब के हुआ के साथ। एक तो वजह यह कि मौलाना साहब जो अपने जलसे को, जुलूस को, लोगों को इस हद तक जाने नहीं देते कि वायलेंस हो, तशद्दुद हो, मारेंगे, मर जाएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना। वो बड़ी सुलझी समझी हुई तो बात भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं। जब भी जलसे जुलूस धरने लेकर आए हैं, उन्होंने कोई आके इस्लामाबाद की हद तक कभी मुझे नहीं याद पड़ता कोई हंगामे किए हों या कोई डिस्टर्बेंसेस की हो, तकरीरें की, जलसे जुलूस किए, वापस चले गए। सो उनका उनका जो जो फॉलोअर वेक्टर, ये वर्कर है, आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में आए थे, ये तो 15 दिन बैठे रहे थे। तो खान साहब के तो मतलब 2 दिन नहीं बैठ सकते। सो मौलाना साहब इस पोजीशन में है कि वो खान साहब को बहुत सारी सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मौलाना साहब को गेन जो करना है, जो उनका मकसद है, जो आपका सवाल है इत्तेहाद का, जी। कि वो उनको कहां से गेन हो सकते हैं? हुकूमत उनको कुछ दे सकती है या इमरान खान साहब उनको कुछ दे सकते हैं? मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब मौलाना साहब को कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं कर सकते, हुकूमत कर सकते हैं। हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, वो उनको आके ओहदे ऑफर कर सकती है, उनके साथ अलायंस बना सकती है, उनके साथ पावर शेयरिंग कर सकती है, उनकी ग्रीवेंसेज एड्रेस कर सकती है। तो खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनके कोई ग्रीवेंसेज को एड्रेस करे। हाँ, जहां तक अलायंस की बात है, पावर पॉलिटिक्स होती है। मौलाना अच्छा। साहब कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब का जो क्लाउड है, थोड़ा सा उनका वोट बैंक है, प्रेशर है, मैं इस्तेमाल करके हुकूमत के साथ अच्छी बारगेन, अच्छी डील ले लूं। खान अच्छा। साहब की कोशिश होगी कि मौलाना साहब की जो पावर है, क्लाउड है, इनका स्ट्रीट पावर है, उनका बड़ा क्रिज्मा है, मैं उसको इस्तेमाल करूं। सो ये पॉलिटिशियन जो है, ये एक दूसरे की ये स्ट्रेंथ को ये इस्तेमाल करते होते हैं। माजी में भी हमने देखा है 2-3 मौकों पे इमरान खान साहब को शिकायत रही हो कि मौलाना साहब ने हमारे साथ अलायंस किया और बाद में हुकूमत के साथ मिल गए। तो वो चीजें हो सकती हैं। अब इस पे देखना यह है कि मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब का अपर हैंड है, तो वो इमरान खान साहब से भी अलायंस कर लेते होते हैं, बाद में हुकूमत के साथ वोट भी डाल लेते हैं। 26वीं तरमीम हमने देखी। खान साहब के पास लिमिटेड ऑप्शन है। इमरान खान साहब इस वक्त डिपेंड करें कि मौलाना साहब पे कि ये हमें सपोर्ट दें और इनके जरिए कोई हम कोई तब्दीली लेकर आए, कोई हम चेंजेस लेकर आए। मौलाना साहब की कोशिश होगी कि खान साहब का जो दबाव है वो मैं यूज करूं और हुकूमत के साथ जो मेरी डिमांड्स हैं, इन्होंने अपने लॉज इन्होंने बनवाया, अभी आपने मदारस में बिल देखा, 26वीं मतलब सब तरमीम अपने देखी या पर्सनल और कुछ स्टेक्स को चीजें भी थी, सामने रखेंगे। हमेशा होते हैं। मतलब पर्सनल ये स्टेक से तो आप आगे पीछे पॉलिटिक्स जा को ही नहीं सकते। नहीं, इसको देखा करें, मतलब इसको देखा करें कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मतलब योर मतलब गेन्स, बेनिफिट्स, कि दूसरे इट बंदे इज को आपने इस्तेमाल करना है। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज। ज्यादा इस पे ठीक। गिला भी नहीं दे सकते, तान भी नहीं दे सकते। ठीक। मौलाना साहब के अभी मैं समझता हूँ पावर जो है वो खान साहब की निस्बत वो बेहतर, उनकी बार्गेनिंग दो है। हुकूमत भी उनको ऑफर करती है
खान साहब भी करते, लेकिन खान साहब के पास कुछ देने को नहीं है इनके पास, मुझे ये लगता है।